ચાઇનાથી આયાતના નામે લાખો રૂપિયા પડાવી લીધા બાદ થોડા રૂપિયા આપી 18 લાખથી વધુના આપી થગાયા અચાનક ઠગ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાતા જ સાયબર ક્રાઇમે તેની ધરપકડ કરી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો। સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ કામરેજના લસકાણા ખાતે રહેતા સંદીપ કુમાર ગોંધાળીએ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓએ ચાઇનાથી ભારત માટે કાપડ આયાત કરવા માટે શોપિંગ એજન્ટ તરીકે કામ કરતા અને ઉમરવાડા ખાતે અવધ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં દુકાન ધરાવતા કૃણાલ ભુજકનો સંપર્ક કર્યો હતો અને ત્યાંથી કાપડનો માલ લાવવા વિવિધ ચાર્જ પેટે 29,43,000થી વધુ આપ્યા હતા। જોકે ત્યાં વેપારીને રૂપિયા ન આપી કૃણાલ ભુજકે થગાયાચરી હોય, જેથી રૂપિયાની માંગણી કરતા 5,50,000 રોકડા અને 5,50,000 ચેકથી આપી 11 લાખ આપ્યા બાદ બાકી રહેલ 18,43,000થી વધુ ન આપી થગાયાચરી હતી। જે ફરિયાદીના આધારે સાયબર ક્રાઇમની ટીમે त्वरित तपास हाथ धरी लाखोनी ठगाई आचरनार एवा कૃણાલ ભોજકને ઝડપી પાડી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો। જે અંગે નાયબ પોલીસ કમિશનર વિશાખા જૈને વધુ माहिती આપી હતી। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फ्रॉड एडवर्टीजमेंट डालकर राधा एंटरप्राइजेस और एसकेएफ एंटरप्राइजेस के नाम का उसने एडवर्टीजमेंट डालकर जो आरोपी है कृणाल भुजक, उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो एक शिपिंग एजेंट की तरह बताकर लोगों से ऑर्डर लेना शुरू किया था। उसकी ऑफिस सूरत में भी थी और इस मामले में कई सारे फरियादी हमारे सामने आए जिनका कहना था कि हमने इसको ऑर्डर दिया, उसको प्री पेमेंट किया, लेकिन जो ऑर्डर है वो डिलीवरी कभी आई नहीं और उसने कस्टम्स ड्यूटी के नाम पर भी उनसे पैसे ले लिए थे ये बोलकर कि माल आ गया है, लेकिन एक्चुअली कोई माल कभी आया ही नहीं था। जितने भी फरियादी हैं उनके जो पैसे हैं वो पिछले 2 साल 8 महीना 9 महीना इस तरह से 1 साल से ऊपर, तो ऐसे जो फरियादी हैं इन लोग ने काफ़ी वेट किया कि हमारे पैसे ये वापस रिफंड देगा, पर इन्होंने किसी को पैसे रिफंड दिए नहीं। तो इस मामले में साइबर सेल में जब एफआईआर हुई थी तो उसको हमने तपास किया और जो कृणाल भुजक है उसको अहमदाबाद से अरेस्ट करने में आया है। हमारे फरियादी के अलावा गुजरात में 5 अन्य फरियादी हैं जिसके साथ इसने फ्रॉड किया है। उसके अलावा तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी एक फरियादी है जिनके साथ हमने बात की। सभी से बात करके यही समझ में आया कि इसका जो एमओ है, स्टोरी है, वो सेम है कि वो लोगों को बोलता था अगर आपको कपड़े इंपोर्ट करने हैं चाइना से तो मैं कंटेनर मंगवाऊंगा और मैं कंटेनर जैसे ही आ जाता है तो आपको डिलीवरी दे दूंगा, लेकिन आपको ऑर्डर के लिए पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। हमारे फरियादी के साथ उसने कुल 29 लाख रुपए लिए थे, 29,40,000, और बाकी अन्य फरियादियों का अगर हम फ्रॉड अमाउंट देखें तो 90 लाख से ऊपर का उसने फ्रॉड अभी तक कर लिया है। इसके बैंक अकाउंट में अभी तक हमें कोई पैसे मिले नहीं है क्योंकि जैसे ही अमाउंट आता है वो अलग अलग ट्रांजैक्शन के थ्रू अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो अभी इस दिशा में तपास चालू है कि किसी को असिस्ट कर रहा था या खुद ही अकेले उसने सारे पैसे जो है वो रखे हैं।